इतना मंदिर बना दिया गया है, चारों तरफ मंदिर में पूजा चल रहा है और चारों तरफ अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार बिल्कुल व्याप्त है। जितना रोग का दवाई निकल गया वैसे चौगुना रोग बढ़ते जा रहा है। जितना मंदिर बना दिया गया उतना ही पाप कर्म चौगुना बढ़ते चला जा रहा है। बंधुओं, मैंने एक पॉइंट का चर्चा किया, जार से बच के रहो। हेलो, एक पॉइंट श्रम का चर्चा मैंने किया, विद्यार्थी सुन ले। अगर पढ़ता है, बाप माँ का पैसा, मेहनत का पैसा और पढ़ाई में लग रहा है तो विद्यार्थी अपने चेतना के साथ पढ़ाई करे, चेतना को बांटे नहीं, कहीं और नहीं ले जाए, केवल पढ़ाई पर उसकी चेतना रहे, वो माता पिता का पैसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप खेती करते हैं तो अपने चेतना को खेती पर रखिए। अगर आप मवेशी पालते हैं तो अपने चेतना को उस पर रखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने चेतना को बिजनेस पर लगाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने चेतना को नौकरी पर लगाइए। अगर आप नाल बजाते हैं, तबला बजाते हैं तो अपने चेतना को उस पर रखिए। अगर आप ऑर्गन पैड, हारमोनियम बजाते हैं, अगर आप गीत गाना चाहते हैं तो अपने चेतना को वहां रखिए। वहीं से आपको धन मिल जाएगा और आपके जीवन में सुख आ जाएगा। दूसरी बात, आप जीवन को शांति से बिताना चाहते हैं। शांति से बिताने के लिए सबसे प्रेम करना होगा। आपका दुश्मन कोई रहेगा नहीं। आप किसी को हे दृष्टि से देखेंगे नहीं, आप किसी को नीच दृष्टि से देखेंगे नहीं। सब लोग आपका आदर करेंगे। आपका कर्म किसी के प्रति खराब होगा नहीं। कोई आपका दुश्मन नहीं बनेगा। और दुश्मन नहीं बनेगा तो फिर दरोगा जी की गाड़ी आपके यहां नहीं आएगी, आप पर कोई पंचायत नहीं होगा, आपको दंड जुर्माना देना नहीं होगा, आपको जेल जाना नहीं होगा, आपको फांसी पर लटकना नहीं होगा। जिस दिन आप हर घट में परमात्मा की अनुभूति, हर घट में परमात्मा की अनुभूति जिस दिन आप करेंगे तो फिर आपके यहां आपको जेल जाने का क्या जरूरी पड़ेगा। आप तो अपने भावों में परमात्मा को देख रहे हैं, आप तो अपने भाभी में परमात्मा को देख रहे हैं, आप तो अपने भाई में परमात्मा को देख रहे हैं, आप तो अपने बहन में परमात्मा को देख रहे हैं,
आप तो अपने माँ में परमात्मा को देख रहे हैं, आप तो अपने पिता में परमात्मा को देख रहे हैं, आप अगल बगल के लोगों में परमात्मा को देख रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में अशांति कहां से आएगी? आपको कौन मारने वाला होगा? आपको कौन गाड़ी देने वाला होगा? आपको कौन जेल भेजने वाला होगा? आपके दूल्हा पर दरवाजे पर दरोगा जी की गाड़ी क्यों आएगी? एक आत्म ज्ञान के बिना, आत्म ज्ञान की चर्चा साहेब कबीर ने किया था। अरे आत्म ज्ञान, ये सब होने देगा सत्संग? अरे इसको कोई नहीं है हटाने वाला। आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनिया बतहासी। एक आत्मज्ञान के बिना आप भाई से बेईमानी करते हैं, आप चचा से बेईमानी करते हैं, आपका भाई सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है सह जोड़ उदर, सह माने साथ और उदर माने पेट। एक मां के पेट से जितने बच्चे बाहर हुए वो सब सहोदर होंगे। आप सहोदर भाई का मर्डर करवाते हैं 10 धूर जमीन के लिए, आप सहोदर भाई को खून करवाते हैं 10,000 या 5,000 रुपया के लिए। आपका भाई लेके दुनिया से अंत में क्या लेके जाएगा? यहां से उसके साथ क्या जाएगा और आपके साथ क्या जाएगा? दोनों भाई खाली हाथ जाएंगे। दोनों, साहब कबीर ने कहा, चाहे कमा लो जितना हीरा मोती, लेकिन याद रख लो कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब ही नहीं मिलेगा 2 टका ले जाने के लिए यहां से। एक आत्म ज्ञान के बिना आपकी लड़ाई चल रही है। सब तरफ बेईमानी, चोरी, छीना झपटी आपकी चल रही है आत्म ज्ञान के बिना। आत्म ज्ञान के बिना धरती जल रही है। सास समझ ले, सास समझ ले कि मेरे बहू के अंदर परमात्मा की सत्ता है। अब बहू समझ ले कि मेरे सास के घट में परमात्मा की सत्ता है। फिर दोनों का संबंध माँ और बेटी के तरह हो जाएगा। जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो इतना है कि बुझाता है हम में भगवान है, हमारा सास में राक्षस के पास है। लड़ते लड़ते दोनों सास पुतोह बेकल है। घर में झगड़ा लड़ाई चल रही है, सास से बोलचाल नहीं है, छठ पर्व हो रहा है, जितिया हो रहा है, करवा चौथ हो रहा है, और जिससे प्रेम होना चाहिए उससे बोलचाल नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। पति को गाली दे रही है लेकिन छठ होना चाहिए। आत्म ज्ञान बिल्कुल खत्म। आत्म ज्ञान सबसे ऊपर का ज्ञान है। इस ज्ञान के बराबरी में कोई ज्ञान नहीं है। अपने गाय में आप परमात्मा को देख रहे हैं, अपने भैंस में आप परमात्मा को देख रहे हैं। यह है आत्म ज्ञान। एक एक मानव के अंदर आप परमात्मा को अगर आप देख रहे हैं तो आपके खेत में अगर भैंसा पकड़ा जाए तो आप भाला नहीं मारेंगे, आप उसको हड़का के खेत से अलग कर देंगे। कहा कि आपको ज्ञान हो गया है कि इसमें भी परमात्मा बैठा हुआ है, इस पर लाठी कैसे चलाया जाए।
इस धाकड़ पर, सांड पर लाठी कैसे, भाला कैसे मारा जाए, ऐसे बोतू पर कैसे लाठी भाला चलाया जाए, आ किसी आदमी पर कैसे चलाया जाए, आ किसी से बेईमानी कैसे किया जाए। ये तो हर जगह परमात्मा बैठा है। ये ज्ञान जिस दिन मनुष्य को हो जाए, आज क्या है, इधर हनुमान जी बैठे हैं, इधर हनुमान जी का मंदिर है, इधर भोला बाबा का मंदिर है, अब बीच में घुसखोरी चल रहा है, बीच में दलाली चल रही है। यो बेचारा ताक रहा है, यो बेचारा ताक रहा है, कोई कुछ होने वाला नहीं। इधर से भी भगवान ताक रहे हैं, इधर से भी ताक रहे हैं, अब बीच में किसी औरत का इज्जत लूटा जा रहा है, अब भगवान दोनों तरफ से ताक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कैसे भगवान का पूजा आप कर रहे हैं? जो एक औरत बीच में चिल्ला रही है, उसकी असमत लूटी जा रही है, आपके भगवान दोनों तरफ से ताक रहे हैं, उसी की पूजा करते हैं। शांति मिल जाएगी जीवन में। जब तक मनुष्य को आत्म ज्ञान नहीं होगा, अब पत्नी के मारे आप, अब पत्नी जाके रेल में कट गई, अब क्या होगा मालूम है? पत्नी के पिताजी या भाई जाएगा थाना, हमारे बहन को हमारा बहनोई मार दिया, अब जाइए जेल, 20 वर्षा काटिए, 20 वर्षा हो जाएगा आपको। बंधुओं, एक गो बेटा आपके पास था, एक बेटा था, आत्म ज्ञान नहीं था, बेटा को ऐसा गाली दिया आपने जो तुरंत फांसी लगा के मर गया। अब जिंदगी भर निपुत्र बन के बैठल रहिए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। अगर शांति पाना है जीवन में तो प्रेम कीजिए मानव से, पत्नी से प्रेम कीजिए, भाभी से प्रेम कीजिए, मां से प्रेम कीजिए, पिताजी से प्रेम रखिए, चाचा जी से प्रेम रखिए, बेटी से प्रेम रखिए, बेटा से प्रेम रखिए, मैं तो कहता हूं गाय से प्रेम रखिए और अपने भैंस से प्रेम रखिए। अगर कोई आदमी, मैं जाता हूं किसी के दरवाजे, आसन देते हैं, रहते हैं, चाहे रास्ता चलते कोई अपने गाय भैंस को एक डंटा मारता है तो लगता है कि डंटा मुझे लग गया, इतना दर्द होता है, क्यों मारा उसको। ये ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए, तब देखिए तो शांति कैसे आपके जीवन में आती है। शांति कहीं मंदिर में रखा हुआ है? आप तो जाते हैं पूजा करने, अब मंदिर से निकलते हैं, अब पुलिस की गाड़ी लगी है, आपके डांड में रस्सा लगाता है और जेल का हवा खिलाता है। कहाँ गया आपका पूजा? कहाँ गया पूजा? चले गए जेल। झूठ के पूजा करते हैं और जेल जाते हैं। शांति जब मिलेगी जीवन में तो प्रेम से, अब प्रेम तब होगा जब आपके अंदर आत्म ज्ञान हो जाएगा। कहां से आपकी पत्नी अपने भाई भाभी, अपने माता पिता, अपने चचा चाची, अपने दादा दादी को छोड़कर और आपके सेवा में आई है, और उसको आप गाली देते हैं, उसको आप मारते हैं। कैसा चंडाल आप हैं? कैसे आपका परिवार रहेगा? कैसे आपका परिवार सुसज्जित रहेगा? इस पर विचार किया जाए, जिसके अंदर साहब कबीर कहते हैं, करहूं विचार ते सब दुख जाई, अपरिहरी झूठा केर सगाई। केवल मनुष्य के अंदर एक विचार आ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन आज विश्वास पर चल रहे हैं, विचार तो खत्म हो रहा है। विचार जिस आदमी के अंदर आ गया, वो अपने पत्नी को घर के लक्ष्मी मानेगा, पत्नी को कभी मार नहीं सकेगा। एक आदमी को पति पत्नी में झगड़ा हो गया,
तो क्रोध में आके पत्नी कहती है पति से, पति को कह दिया जानवर कहीं का। जानवर किसको कहते हैं? पशु को। पति को कहा जानवर कहीं का। बेचारा चुपचाप पति घर से निकला, चला गया कहीं एकांत में जाके बैठ गया। पत्नी बेकल हो रही है, क्यों मैं ऐसा बात कहा को, कहीं डूब धस के मर न जाए, कहीं चला नहीं तो गया। बेकल हो रही है पत्नी, अपने आप को कोस रही है, क्यों मैं ऐसा गलत कहा, ऐसा जबान निकाला अपने मुंह से। पति बेचारा शाम को घर वापस आ रहा है। जब घर वापस आया, पत्नी पैर पर गिर गई। कहा पति देव, मुझसे बहुत बड़ा गलत काम हुआ, हमको क्षमा कर दो। कहा क्या गलत तुमने किया? पति कह रहा है, देखिए पति का स्वभाव, पति कह रहा है क्या गलत तुमने किया? तो पत्नी कह रही है मैं आपको जानवर कह दिया। तो पति कहता है कोई गलत बात तो नहीं कहा, तू हमारा जान है आ तेरा हम बौर है, तो जानवर तो हम आइए। तू मेरी जान है आ तेरा हम बौर है, माने बौर माने दूल्हा, तो जानवर तो हम आइए है। कहां गलत हुआ? दोनों प्राणी का प्रेम फिर वैसे के वैसे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि पत्नी अगर क्रोध में आ गई है पति के ऊपर, पत्नी को अगर क्रोध है पति के ऊपर, तो पति केवल पत्नी के ओर ताक कर और थोड़ा सा मुस्कुरा दे, पत्नी का सारा दुख खत्म हो जाएगा। पति थोड़ा सा पत्नी के तरफ हंस दे, वो पत्नी का सारा दुख खत्म हो जाएगा। अगर पति क्रोध में है तो पत्नी थोड़ा मुस्कुरा दे पति को देखकर, पति का सारा दुख खत्म हो जाएगा। कोई गलत परिणाम आ नहीं सकता है। उसके बाद घर आपका आबाद हो जाएगा, परिवार आपका आबाद हो जाएगा। बंधुओं, लेकिन अपना बेटा भी अगर आपका मर गया तब भी आपको जेल जाना पड़ेगा, तब भी आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए लोगों से प्रेम, परिवार के लोगों से प्रेम होना चाहिए। जो सेवा दुनिया में कोई किसी का नहीं कर पाएगा, उतना सेवा एक पत्नी अपने पति का करती है, उतना सेवा करती है पत्नी। एक जगह मैं गया एक आदमी से भेंट करने, हमारे चाचा के रिश्ता में लगते थे। गया मैं उनसे भेंट करने, तो उनको मैं देखा, उनकी पत्नी पलंग पर सोई है और चाचा जी पत्नी का पैर जांच रहे थे। मैंने कहा चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो उल्टा काम हो गया। कहा बउआ बहुत दिन हमारा सेवा किया, आज इसका सेवा इसकी पुतोह करने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा क्या फर्ज है? जो 100 दिन मेरा सेवा किया उसका एक दिन मैं सेवा न करूं? हम दोनों की तो जोड़ी है ना। जितना अधिकार मेरा इसके ऊपर है उतना ही अधिकार इसका मेरे ऊपर है। तो 100 दिन मेरा सेवा किया तो एक दिन मैं नहीं करूं सेवा इसका? मैंने कहा ठीक काम है, बहुत अच्छा काम आपने किया। यह आत्म ज्ञान है। अरे केवल शरीर से वो आपकी पत्नी है ना, शरीर के दृष्टिकोण से, साधन की दृष्टिकोण से वो आपकी पत्नी है। मर्द वाला देह पति होता है, औरत वाली देह पत्नी होती है। मर्द वाला देह दादा होता है, औरत वाली देह दादी होती है। मर्द वाला देह पप्पा होता है, औरत वाली देह मम्मी होती है। लेकिन जो बोलने वाला आत्मा है, जो मम्मी में वही पप्पा में।
और जो दादा में वही दादी में, और जो नाना में वही नानी में। केवल शरीर का अंतर, बस इतना ही का अंतर है। वो बोलने वाले जो आप हैं वही आपके पत्नी के अंदर से बोल रहा है, जो आपके अंदर से बोल रहा है वही आपके पत्नी के घट में बैठ के बोल रहा है। इस बात को गौर किया जाए, यह है आत्म ज्ञान। जब भगवान राम ने बाली को मारा था तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों बेकल होके रो रही है? तो तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। तो भगवान राम तारा से कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा, जिस पंच भौतिक शरीर, जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, विवाह किसका होता है? आत्मा के कि शरीर के? शरीर का विवाह होता है। जो जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जो शरीर तुम्हारा पति था, जिस शरीर से तुमने सुख प्राप्त किया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा हुआ है, अभी भी तेरे गोद में पड़ा है, फिर तुम रोती क्यों हो? तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम ने कहा, तारा ये बोलबा नित है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। बोलने वाला न किसी का दुल्हा है, न किसी की दुल्हन है, नहीं किसी का नाना है, न किसी की नानी है, नहीं किसी का दादा है, न किसी की दादी है, नहीं किसी का पति है, नहीं किसी की पत्नी। शरीर पत्नी होता है और शरीर पति होता है, यही बात जान लीजिए। मर्द वाला शरीर पति होता है, औरत वाली शरीर पत्नी होती है। अब बोलने वाला तो जो पति में वही पत्नी में, और जो पत्नी में वही पति में। फिर जो बोलने वाला है वो आपका भाई है। पत्नी के अंदर जो बोल रहा है वो आप ही का सहोदर भाई है। उस भाई पर आपका हाथ कैसे चलता है? उसको गाली कैसे आप देते हैं? इस पर विचार किया जाए। जो गाय को दूहने आप गए, गाय टांग उठा रही है, इसका मतलब है कि गाय के अंदर कोई कष्ट जरूर है। वो टांग उठा रही है, आप उसको 10 लाठी मारते हैं। उस समय मंगनी के खियाए हैं भरो दिन, आ गिरा गिरा तोड़ देंगे। है आपके पास आत्मज्ञान? आत्मज्ञान होता तो आप दूध दूहना छोड़कर डॉक्टर के यहाँ जाते। चलिए तो डॉक्टर साहब, मेरी गाय क्यों नहीं दूध दूहने दिया? क्या उसको हो गया? चलिए जरा उपचार तो कीजिए। बैल खेत में ले गए और जोतने के समय बैठ गया तो 50 पैना ऊपर से मारते हैं। और उसका आपको आत्मज्ञान नहीं है कि क्या कमजोरी है कि और दिन ही और घिसता था, आज बैठ गया, इसके अंदर जरूर कोई कष्ट है, उसको तुरंत इलाज कराना चाहिए। आप उस पर डंडा चार्ज करते हैं। यही आत्मज्ञान आपके पास है? ए बंधु, जिस दिन मनुष्य को मात्र आत्मज्ञान हो जाए, ये धरती स्वर्ग हो जाएगा। उसी दिन ही धरती स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग खोजने की जरूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मनुष्य के पास कैसा ज्ञान है? माँ को गाली देता है और दुर्गा माई के जाके पूजा करता है, दादी को गाली देता है, जाके काली माई के पूजा करता है, बाप को गाली देता है, ब्रह्म बाबा के पूजा करता है, भोला बाबा के पूजा कर रहा है।
कैसे आपका कल्याण हो जाएगा और कैसे आपके जीवन में शांति आ जाएगी। शांति वाला तो काम एको गो आपका नहीं हो रहा है। दलाली कमा के कितना जमा किए, घूसखोरी करके कितना जमा किए, दूध में पानी मिला के कितना जमा किए, आटा में चोकर मिला के, घी में डलडा मिला के कितना जमा किए। अंत में क्या मिलेगा मालूम है? नंगे आए थे, अंत में वही 2 गज कफन मिलेगा। कितनो दलाली घूसखोरी अब बेईमानी कीजिएगा तो 2 गज कफन, अब वो कफन चिता पर चल के राख हो जाएगा। क्या मिला? इतना जो आपने अपराध किया अपने जीवन में, इतना कुकर्म किया, अंत में क्या लेके गए यहां से? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आत्म ज्ञान कीजिए। चच्चा से बेईमानी, अगर चच्चा बुड़बक है तो उसे बेईमानी मत कीजिए। बंधुओं, एक भाई था, मोतिहारी जिला में एक गांव है श्याम बखरी। श्याम बखरी गांव का नाम है। उस गांव में 2 भाई, एक का नाम है सुखलाल यादव, एक का नाम है राम वृक्ष यादव। और दोनों का उम्र हमको लगता है 85-90, कम नहीं है उससे। और घर जो उनका देखा हम, पक्का का घर, चौपार, लेकिन आगे से मैं देखा तो एक तरफ इधर का चौड़ाई ज्यादा और इधर का चौड़ाई कम। तो मैंने पूछा उनके बड़का भाई से, आपका घर राजमिस्त्री खराब कर दिया। कहा क्यों? इधर का चौड़ाई ज्यादा है, बीच जो आने जाने का रास्ता है इधर का चौड़ाई ज्यादा है और इधर का चौड़ाई कम है। तो उन्होंने हमसे कहा, साहेब जी राजमिस्त्री गलती नहीं किया, हम है बड़ भाई, हमको 2 गो लड़का है, आई भाई हमर है छोट, इसको 3 गो लड़का है, इसको 3 हिस्सा दिए हैं और हम 2 हिस्सा लिए। देखिए तो भाई का ईमानदारी, भाई का ईमानदारी देखिए कि भाई के 3 बेटा है तो 3 हिस्सा और हमको 2 बेटा है तो 2 हिस्सा। जमीन भी ऐसे बांट दिए, भाई के 3 बेटा के लिए बराबर और हमरो 2 के लिए 5 कुड़िया लगा दिए जमीन के, 5 भाई के बराबर। अभी तक ये उम्र में दोनों भाई एक चौकी पर सोते हैं, एक रजाई ओढ़ कर, एक बार स्नान करना, एक बार लैट्रिन जाना, एक बार हाट बाजार जाना, एक बार खेत में जाना। हमको कहे साहेब हम दोनों भाई खेत में जाते हैं और सारा खेत ठीका बटैया लगा दिए, 5 भाई को कोई ज्ञान नहीं है कि हमारा खेत कहाँ है या कैसा है, कोई मतलब नहीं। पूरे जिला में हम दोनों भाई का बड़ाई चल रहा है कि भाई है तो वो दोनों। अब तो मरने वाले बेचारे हो गए होंगे, बुढ़ा गए दोनों भाई, लेकिन अभी तक एक ही चौकी पर दोनों भाई सोते हैं। देख लीजिए भैयारी कैसा है। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखा, समय बहुत हो गया, आनंद साहब थे नहीं, मैं बहुत बढ़ा दिया समय को। अब आज का अंतिम सत्र है, कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे, विदाई होगी। अगर 3 सत्र में कार्यक्रम चला, अगर हमसे कोई गलत बात बुलाया होगा तो आप लोग उसको क्षमा करेंगे। सब लोगों को मेरे तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। ये माता बहनें बैठी है, इनको भी साधुवाद, धन्यवाद। जितने भोजन बनाने वाले लोग हैं उनको भी मेरे तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। ये बाजा वाले हैं, इनको भी मेरे तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। और मंच पर बैठे संत सबको 3 बार साहेब बनगी करते हुए अंत में अपने और दिनेश बाबू को, पूरे परिवार को लाख लाख साधुवाद, धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को और इनके माता जी के, जिनके पुण्य स्मृति में ये सत्संग
हुआ, उनको भी श्रद्धा का 2 सुमन अर्पित करते हुए अंत में वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।